हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो पद्यांश 3 तक कर लिए थे, अब हम जो आपकी कविता है वे आँखें सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित, उसका जो पद्यांश 4 हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसमें क्या बताया गया है, जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। तो इस पद्यांश में भी कवि ने जो किसान की गरीबी है या उसकी जो विवशता है उसका क्या है बहुत ही दुख में वर्णन किया है। वे किस प्रकार महाजन के साथ साथ जो पुलिस वर्ग है वो भी क्या है, वे किसान का शोषण करता है। यानी इस समाज का जो प्रत्येक जो पूंजीपति वर्ग है वो सभी क्या है, किसान का शोषण करता है। और किस प्रकार जो उसकी गरीबी है वो भी उसके शोषण में आड़े आती है, उसी का चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। तो आरंभ करते हैं। बिना दवा दर्पण के गरनी, दवा दवाइयाँ, दर्पण देखभाल के गरनी, गरनी का अर्थ है पत्नी। स्वर्ग चली, यानी स्वर्ग चली का क्या अर्थ है, मृत्यु को प्राप्त हो गई। आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, दूध मुही यानी दूध पीती बच्ची। बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब यहाँ किसान की व्यवस्था का चित्रण किया जा रहा है। तो किसान के बारे में वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है भी किसान के पास क्या है, भी जो अपनी उसकी बीमार पत्नी है उसका इलाज करवाने के लिए भी बिल्कुल जो धन है नहीं है, जिसके कारण क्या है उसकी जो पत्नी है पैसे ना होने के कारण, दवा दवाई या देखभाल न होने के कारण जो उसकी पत्नी है वो क्या है, स्वर्ग चली यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई है। और उसको जो किसान की पत्नी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो बाद में जो किसान की आंखें हैं वो क्या है, बार बार भर जाती हैं। यानी जो बार बार इस बात का दुख उसे अत्यंत दुखी करता है। आगे वो कहते हैं देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब देख रेख के अभाव में जो दूध मुही यानी जो दूध छोटी बच्ची है, जो दूध पीती हुई बच्ची है, उसके पत्नी के मरने के 2 दिन बाद ही वो छोटी जो बिटिया है वो भी क्या है, स्वर्ग को प्राप्त हो गई या वो भी मर गई। आगे इस पे कवि कहते हैं घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू का अर्थ होता है पुत्र की बहू। अब घर में एक जो विधवा रह गई है जो उनके पुत्र की बहू है, क्यों, क्योंकि जो उसके जो किसान का जो पुत्र था जो कि महाजनों के द्वारा लाठियों से पीट पीट कर, महाजनों के कारिंदों द्वारा लाठियों से पीट पीट कर मार दिया गया था। अब सिर्फ घर में जो उसकी जो विधवा बहू है, विधवा पुत्र की जो बहू है वो रही है। लक्ष्मी थी, हालांकि वो क्या है भी यानी यहाँ कवि कहता है भी कहने को तो वो घर की लक्ष्मी है, लेकिन जो उस समय के जो समाज का चित्रण करता हुआ जो कवि है वो कहते हैं भी उसे पतिघातीन, उस समय जो समाज के द्वारा उसे पतिघातीन कहा जा रहा है। यानी जो पति की जो मृत्यु का जो पति की जो पत्नी की जो पति का मृत्यु है उसका जो आरोप है वो पत्नी पर लगाया जा रहा है, इसलिए उसे पतिघातीन कहा जा रहा है, पतिघातीन कहा जाता था। ठीक है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब वो एक ही उसकी पुत्र की बहू थी जो किसान की, और उसे ही क्या है भी एक दिन जो वो भी जो एक कोतवाल हैं जो थानेदार हैं उसका उस शोषण का शिकार हुई, और इस शोषण के बाद उन्होंने क्या है जो वो पुत्र की बहू है वो भी कुएं में डूबकर मर गई। पतिघातीन यानी पति को मारने वाली, पति को मारने वाली, कोतवाल थानेदार। तो इस तरह आपका ये जो पद्यांश 4 है वो समाप्त हुआ। अब पद्यांश 4 के जो प्रश्न हैं इस पद्यांश पर आधारित, प्रश्न नंबर 1 है किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। आसान सा प्रश्न है, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है, किसान की पतोहू यानी पुत्र की बहू को पति घातिन क्यों कहा गया? प्रश्न नंबर 3 है, किसान की जो पुत्र की बहू है वो क्यों मरी थी? अंत में जो लाइनें थी उसमें इस बात का ही उत्तर दिया गया है। आगे आपको इन दोनों प्रश्नों के भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने हैं। आगे है जो आपका अंतिम पद्यांश है 5वां, खैर पैर की जूती जोरू। अब इस पद्यांश में भी जो 5वां पद्यांश है, इस पद्यांश में भी जो कवि ने किसान की जो व्यवस्था है या उसकी गरीबी है, किस प्रकार उसके पति बेटे सभी को, दूध पीने वाले बच्ची सभी को क्या है भी बार बारी जो व्यवस्था के कारण या शोषण के कारण वो मर जाते हैं, और किस तरह जो किसान की खेती है, लहलहाती हुई खेती है, वो भी उससे छीन जाती है। तो अंत में उस प्रकार का जो दुख व्यक्त हुआ है उसी का चित्रण भी इस पद्यांश में किया गया है। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू का अर्थ होता है पत्नी, पैर की जूती यानी तुच्छ वस्तु। न सही एक दूसरी आती, एक न सही दूसरी आ जाएगी। अब जो यहाँ कवि ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, वो प्राचीन जो समाज था उसमें जो पत्नी थी उसको क्या है एक बहुत ही तुच्छ वस्तु समझा जाता था, यानी पैर की जूती समझा जाता था जो पत्नी थी उसको। तो चलो भी जो पत्नी है उसको तो पैर की जूती समझा जाता था, उसके बारे में कहा जाता था भी ये एक न सही एक, यदि ये सही नहीं है तो कोई दूसरी आ जाएगी। फिर वो बाद में क्या कहते हैं, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर जैसे ही वो जो कवि के बारे में कहा जा रहा है भी, जैसे वो अपने जवान लड़के के बारे में जो स्मृति है या उसे याद करता है, शुद्ध लेता है, जब उसे याद करता है, याद करना, तो उसे याद कर कर अपने जवान लड़के के बारे में याद करे, उसके जो हृदय पर क्या हैं सांप लौटते हैं, यानी उसे अत्यधिक जो दुख है वो अनुभव होता है। फटती छाती, इतना दुख अनुभव होता है उसे भी जो उसकी छाती है वो फटने लगती है, यानी असहाय दुख किसान को होने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। हालांकि क्या है भी पीछे जो भी उन्होंने जो सुख में जीवन व्यतीत किया है किसान ने, उन सुखों को सोचकर हालांकि कुछ यादें उसकी आंखों में एक बार क्षण भर यानी थोड़े समय के लिए, यानी एक बार क्या है जो पीछे उसके जो खेत थे, लहलाते हुए खेत, उसकी जो पत्नी थी, उसका जो बेटा था, उसके बारे में याद करने के बाद जो एक बार उसके चेहरे पर चमक आती है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, चितवन उसका हृदय, सुनने में दुख में या अभाव में कह सकते हैं, अभाव में तीखी नोक यानी अत्यंत ही दुख देने वाली तीखी नोक के समान। सदृश्य का अर्थ होता है समान। अब यहाँ जो किसान के दुख का बहुत ही दुख में वर्णन करते हुए कहा जा रहा है भी, जो एक बार तो उसके चेहरे पर चमक आती है प्राचीन जो स्मृतियाँ उसको याद करके, लेकिन जैसे ही कहें भी अब आज के जो उस समय के जो वर्तमान जो यथार्थ जो दुख हैं, जैसे भी उन दुखों को याद करते हैं तो वही यादें उन्हें क्या है उसके हृदय में क्या है तीखी नोक, यानी तीखी नोक के समान, तीखी नोक की भांति बनकर उसके हृदय को क्या है चुभने लगती है। तीखी नोक के समान वो उसे उसके जो हृदय में ऐसा है पीड़ा उसे देती है। सदृश्य समान, यानी यहाँ समानता दिखाई गई है, या समानता जहाँ पर अत्यंत समानता दिखाने के लिए क्या कौन सा अलंकार प्रयोग किया जाता है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। और इस तरह आप इसके जो अब गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है वो देखिए। प्रश्न नंबर 1 है, किसान की नारी जाति के प्रति कैसी विचारधारा थी? प्राचीन समय में नारी जाति के प्रति किस तरह की जो सोच है समाज की थी उसके बारे में पूछा गया है। किसान की छाती पर सांप क्यों लौटने लगता है? तो सांप लौटना और एक फटती छाती, ये दोनों ही क्या है मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ जो आपको मैंने
पद्यांश में व्याख्या कराते समय बताया था। प्रश्न नंबर 3 है, किसान के हृदय में तीखी नोक, उसके हृदय की चुभने वाली सदृश्य समानता क्या और क्यों गढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, भाव सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न नंबर 5 में आपको इस पद्यांश का जो काव्य सौंदर्य है वो स्पष्ट करना है। तो इसी तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी आपको इन दोनों पद्यांशों के जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को जो आपको पद्यांश ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको फेयर नोटबुक में करने हैं।